इस कहानी की शुरुआत में वर्मोथ द हीरो और उसके 4 साथी डीमन किंग को मारने आते हैं। अभी तक इन्होंने 5 डीमन किंग में से 3 डीमन किंग को मार दिया था और बस अब 2 ही बचे थे। हम देखते हैं उनके सामने काफी सारे डीमन क्रिएचर्स होते हैं। जैसे ही डीमन क्रिएचर्स उन पर अटैक करने जा रहे होते हैं, वर्मोथ द हीरो अपने स्वॉर्ड से उन पर अटैक कर देता है और काफी आसानी से वर्मोथ उन्हें मार देता है। इसलिए तो वर्मोथ को द ग्रेट वर्मोथ कहा जाता है। वर्मोथ के पीछे पीछे हमें एक लड़की दिखाई जाती है। वो कहती है, बस इतने से डीमन क्रिएचर्स, मैं अपने मैजिक से काफी आसानी से इन्हें खत्म कर सकती हूँ। वो लड़की अपने मैजिक का इस्तेमाल करती है और काफी सारे डीमंस को मार देती है। ये इस ग्रुप की सबसे समझदार लड़की सेनिया है। इसके बाद हम इनके ग्रुप की एक और लड़की को दिखाई जाता है। वो कहती है, तुम सबको मैं अपनी ब्लेसिंग दूंगी, और वो प्रे कर रही होती है। तभी एक डीमन उसके पीछे से उस पर अटैक करता है। वो लड़की बिना अपनी आंखें खोले अपनी छड़ी बोलो या फिर वेपन से उसका हेड उसके बॉडी से अलग कर देती है। ये लड़की इस ग्रुप की सबसे वफादार एनिसी है। उसके बाद हमें एक और बंदे को दिखाया जाता है जो कि काफी गुस्से से सारे डीमंस को मार रहा होता है। उसके पास काफी बड़ी एक्स होती है और ये इस ग्रुप का द ब्रेव मोरॉन है। उसके बाद एक बंदा गुस्से में भागता हुआ मोरॉन के साइड से जाता है और कहता है, वर्मोथ बास्टर्ड, मेरे आगे जाना बंद करो। उसके सामने काफी सारे डीमंस आते हैं बट वो उन्हें काफी इजीली मार देता है और ये बंदा द फुलिश हैमल है। फिर हमें कहानी में बताया जाता है कि हैमल वर्मोथ से काफी ज्यादा जलता है। वो हमेशा से कहता रहता है कि वर्मोथ उसका राइवल है, बट ये बात किसी ने नहीं सोची क्योंकि उन दोनों में पावर्स के बीच काफी ज्यादा डिफरेंस है। उसके बाद हैमल कहता है, मुझे लग रहा है हमने सारे मिनियंस को मार दिया है। तभी हैमल की नजर एक डीमन पर जाती है जो वर्मोथ पर अटैक करने वाला होता है। हैमल उसे बचाने के लिए वर्मोथ के सामने खड़ा हो जाता है और डीमन का अटैक खुद पर ले लेता है। ये सब देखकर वर्मोथ शॉक हो जाता है। हैमल को मरता देख वो बड़ा सा डीमन काफी खुश हो रहा था। बड़ा सा डीमन अपने अटैक को वापस लेता है और हैमल जमीन पर गिर जाता है। डीमन फिर से अटैक करता है बट इस बार वर्मोथ अपनी लाइटनिंग स्पीड उस डीमन को मार देता है। वर्मोथ के सभी साथी हैमल के पास दौड़े चले आते हैं। हैमल अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है। वर्मोथ ये देखकर काफी गुस्सा होता है अपने आप पर और कहता है, हैमल तुम्हें ऐसे मरने की कोई जरूरत नहीं थी। हैमल कहता है, ये मेरे लिए काफी हॉनरेबल डेथ होगी। हैमल अपने आखिरी वक्त पे रिग्रेट करता है कि वो पास्ट में अपने साथियों के साथ कभी हॉनेस्ट नहीं रहा। हैमल वर्मोथ की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और कहता है, तुम्हें डीमन किंग को हराना होगा वर्मोथ। जवाब में द हीरो की नाम की कसम खाता है और कहता है, मैं डीमन किंग को जरूर मारूंगा। हैमल एनिसिया से कहता है, एनिसिया तुम मेरे लिए प्रे करो। मोरॉन तुम ब्रेवेस्ट वॉरियर हो अभी तक के, और सेनिया सच कहूँ तो मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। फिर हमें प्रेजेंट दिखाई जाता है जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर गुस्से में बुक पर लात मारता है और कहता है, मैंने तुम्हें कभी पसंद नहीं किया और मैंने ये बात नहीं कही थी। और कहता है, कुछ भी हो जाए, मैं कितनी बार भी ये बुक रीड करूं, ये बुक हर बार मुझे गुस्सा दिलाती है। किस बेवकूफ ने ये बच्चों की बुक लिखी है? अगर मैं इस राइटर को जानता तो मैं अभी इसी वक्त उसे मार देता और बाकी सबको महान, समझदार, ब्रेव, वफादार और मुझे पागल अनाड़ी कहा गया है। ऐसा क्यों कहा गया है? क्या ये बुक ऐसे किसी इंसान ने लिखी है जिसे मैंने 300 साल पहले पीटा था और वो उस बुक को फेंक देता है और कहता है, ये बात तो वर्मोथ, सेनिया, एनिसी एंड मोरन पर भी लागू होती है। जो वाली बुक ऐसे ही क्यों छोड़ दी? क्या उन्हें एहसास भी है कि उनके साथी के प्राइड पर असर पड़ेगा? पर उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि मरा हुआ हैमल उनका दोस्त कभी अपनी पास्ट लाइफ की यादें लेकर रीइंकार्नेट होगा। मैं हैमल जो डीमन किंग को मारते वक्त 300 साल पहले मर चुका था और अब मेरा पुनर्जन्म हुआ है एज ए वर्मोथ द हीरो के वंशज में। फिर हमें अपने मेन कैरेक्टर का नाम बताया जाता है जो कि है यूजीन लियनहार्ट, जो कि 13 साल का बच्चा है। वर्मोथ के फर्स्ट लाइफ में पहली बीवी के साथ साथ काफी सारे रखेल थी, पर मुझे नहीं लगता था कि वो लड़कियों के पीछे भागने वाला लड़का होगा। शायद उसका माइंड चेंज हो गया होगा जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती चली गई। मैं समझ सकता हूँ, आखिर वो एक इंसान ही तो है। फिर हमें उनकी फैमिली की ब्रांच ट्री दिखाई जाती है। जो पहली बीवी के बच्चे होते हैं उन्हें ही डायरेक्ट लाइन में कंसीडर किया जाता है और सेम लास्ट नेम के फैमिली को इनडायरेक्ट ब्रांच माना जाता है। और जो फैमिलीज ब्रांच से बिलोंग करती है उन्हें ट्रेनिंग में उनकी माना और रियल स्वॉर्ड को यूज करने से मनाही किया जाता है। अगर उन्हें रियल स्वॉर्ड यूज करना है तो ब्लड सक्सेशन रिचुअल कंप्लीट करना होगा। यूजिन मन में कहता है, इसलिए मैं लकड़ी की स्वॉर्ड यूज कर रहा हूँ, पर ये आखिरी दिन होगा, मैं वुडन स्वॉर्ड यूज करूंगा। फिर यूजिन अपनी प्रैक्टिस शुरू करता है। वो अपने स्वॉर्ड से डमी पर जोरदार अटैक करता है जिसकी वजह से वो डमी टूट जाती है। तभी यह सब उसके फादर देखते हैं और वो काफी ज्यादा डर जाते हैं और शॉक हो जाते हैं।
वो कहते हैं तुमने फिर से इसे तोड़ दिया। यूजिन पीछे मुड़ जाता है और फादर कहता है। यूजिन के फादर यूजिन की बॉडी देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। वो मन में सोचते हैं कि एक 13 साल के बच्चे की बॉडी ऐसे कैसे हो सकती है। सच कहूँ तो अगर मैं अपने बेटे से फाइट करूँ हैंड टू हैंड कॉम्बैट में तो मैं जरूर हार जाऊंगा। यूजिन मेरा बेटा है पर कभी कभी मुझे उससे डर लगता है। ये कभी बच्चे की तरह नहीं बोलता, ना ही बच्चों की तरह उसका स्वभाव है। उसके आंखों में कोई मासूमियत नहीं है। उसकी आंखें काफी ज्यादा डरावनी है। फिर भी उसने अपनी मदर को बचपन में ही खो दिया था और उसके बाद से उसने एक भी बार अपनी मदर को मिस नहीं किया या फिर याद नहीं किया। तभी यूजिन गुस्से में कहता है इस टाउन के ब्लैकस्मिथ की स्किल एकदम कचरा है और वो लोग एक कचरे को बेचते हैं सिर्फ पैसे के लिए। उसे सजाए मौत देनी चाहिए। पर फादर आप बड़े दयालु हो। यूजिन के फादर कहते हैं मैं उसे वार्निंग दे दूंगा। इसी बात पर ब्लड सक्सेशन रिचुअल कल होने वाला है। ब्लड सक्सेशन रिचुअल उनके खानदान की ट्रेडिशनल रिचुअल है जो हर 10 साल में होती है, जहाँ पर डायरेक्ट ब्रांच और इनडायरेक्ट ब्रांच के बच्चे जिनकी एज 10 से 15 साल है वो द हेड ऑफ द फैमिली के घर पर जमा होते हैं। ब्लड सक्सेशन रिचुअल के लिए उनके बीच कंपटीशन होता है ताकि वो देख सके कौन लियोनहार्ड के नाम के काबिल है। पर ब्रांच फैमिली जैसे डायरेक्ट लिनियज को अलाउ किया जाता है कि वो रियल स्वॉर्ड और उनका माना को ट्रेन करे। इसका मतलब वो श्योर करना चाहते हैं कि ब्रांच के बच्चे ही डायरेक्ट लिनियज से बेहतर ना बन सके। तभी यूजिन के फादर मन में सोचते हैं यूजिन के पास ग्रेट टैलेंट है। मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि ये मेरा बेटा है। अगर ये हेड फैमिली में पैदा हुआ होता तो अलग बात होती। यूजिन कहता है फादर आप ऐसे मुंह क्यों लटका के खड़े हो। उसके फादर कहते हैं कुछ नहीं बेटा। यूजिन मन में कहता है फादर कुछ ना कुछ तो सोच रहे हैं या फिर ये सोच रहे होंगे कि वो एक अच्छे फादर नहीं है। तभी यूजिन के फादर यूजिन से कहते हैं तुम कभी हेड फैमिली के बच्चों के साथ कम्पीट मत करना। तुम भले ही कितने भी टैलेंटेड हो और स्ट्रांग हो पर तुम्हारे मेन फैमिली के बच्चों के साथ कोई मैच नहीं है क्योंकि उन्होंने रियल स्वॉर्ड और उनके माना को ट्रेन किया है। यूजिन कहता है ओके फादर मैं नहीं कम्पीट करूंगा। पर यूजिन मन में कहता है मैं करूंगा और जरूर करूंगा। ये तो बस 10 साल के बच्चे के साथ स्किल कंपटीशन है। फिर हमें बताया जाता है कि ब्लड सक्सेशन रिचुअल में हेड फैमिली में से 3 बच्चे हिस्सा लेंगे और ब्रांच फैमिली में से 6 बच्चे। उन तीन बच्चों में से एक बच्चा हेड फैमिली से है जो कि फर्स्ट वाइफ का बच्चा है और बाकी 2 रखेल के बच्चे हैं जो जुड़वा है और 2 हाई अथॉरिटी के बच्चे हैं जो ब्रांच फैमिली से है और बाकी के बस लूजर होंगे। उसके बाद यूजिन अपनी स्वॉर्ड से एक और डमी पर अटैक करता है और उस डमी को भी तोड़ देता है और मन में कहता है चलो देखते हैं वर्माउथ के वंशज कितने स्ट्रांग और ताकतवर है। और वो दिन बीत जाता है। अगले दिन यूजिन ब्लड रिचुअल के लिए निकल जाता है। तभी वो अपने पास्ट लाइफ के बारे में सोचता है। जब मैं हैमल था तब मुझे लगता था कि मैं एक जीनियस हूँ। मुझे बचपन से ही कोई मुश्किल नहीं हुई नई नई चीजें सीखने के लिए और मैं काफी तेजी से इम्प्रूव कर रहा था बाकी लड़कों के बदले में। बट तभी हमें पास्ट का एक सीन दिखाई जाता है जहाँ पर हैमल वर्माउथ से कहता है कमीने तुमने क्या कहा। वर्माउथ कहता है मैंने कहा ये शेम है। तुम और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बन सकते हो अगर तुम और भी ज्यादा कोशिश करो तो। तभी हैमल गुस्से से कहता है क्या तुम अंधे हो, क्या तुम देख नहीं सकते। मैं अपनी बेस्ट के साथ अपनी शॉट को स्विंग कर रहा हूँ और मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना हो सके उतना। तुम ऐसा मत सोचना कि तुम एक जीनियस हो तो तुम्हारे जैसा कोई नहीं हो सकता। तभी हमें प्रेजेंट में लाया जाता है और यूजिन मन में कहता है मैं जीनियस नहीं था, वहाँ कोई और था जो मेरे से भी ज्यादा जीनियस था। चाहे वो स्किल में हो या मैजिक या स्वॉर्ड में। उसे एक निक नेम दिया गया था द गॉड ऑफ वॉर, द मास्टर ऑफ ऑल, वर्माउथ द ग्रेट। वो अपने होमलैंड कियल एम्पायर में ड्यूक हुआ करता था। फिर वो रिटायर्ड हो गया उस पोजीशन से। उसे सब लोग आखिर दम तक प्रेस करते थे और बाकी के सेनिया द वाइज जिसे मैजिक टावर में मास्टर की पोजीशन ली और वो सबसे यंगेस्ट मास्टर थी मेज किंगडम अर्थ की। एनिसे द फेथफुल जिसे सेंटनेस कहा जाता है होली एम्पायर यूरस में और उसकी टेक्निक स्क्रिप्चर अभी भी है। मोरान द ब्रेव। यकीन नहीं होता उस गधे ने अपने नाम पर एक किंगडम बनाया तो सभी के पास एक अच्छी लाइफ थी जब तक वो मरे नहीं। तो फिर क्यों डिमन किंग अभी भी जिंदा है। उसने कहा था कि वो डिमन किंग को मार देगा। वर्माउथ कमीने, जहाँ पर मैं मरा था वो एक डिमन किंग का कैसल ऑफ इनकार्निएशन था। वर्माउथ ने डिमन किंग से वादा किया था मेरे डेथ के बाद। उस वादे की वजह से डिमन किंग के साथ वॉर खत्म हो चुकी थी, इसलिए ये दुनिया
दुनिया ने अभी तक शांति देखी है और वह शांति अभी भी 300 साल बाद भी है। तभी एक आदमी यूजिन से कहता है, तुम नर्वस होंगे है ना? अगर तुम पहले से ही नर्वस हो तो तुम्हें काफी खराब समय बिताना होगा पैट्रिच में, मिस्टर यूजिन। यूजिन कहता है, थैंक यू लॉर्ड गॉर्डन आपके एडवाइस के लिए। फिर हमें दिखाई जाता है कि यूजिन अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। यूजिन कार्ट से उतरने की तैयारी करता है बट लॉर्ड गॉर्डन उसे रोक देता है और कहता है, तुम्हें अभी उतरने की तैयारी नहीं करनी चाहिए। पैट्रियार्च का मैंशन अभी भी दूर है, वहाँ पर काफी सारे व्रैप गेट्स है। यूजिन कहता है, फिर मैं कैरियज में क्या कर रहा हूँ? गॉर्डन कहता है, अभी तुम्हें व्रैप गेट्स यूज करने की परमिशन नहीं दी गई है। फिर हमें लियोनहार्ड पैट्रियार्च दिखाई जाता है जहाँ पर जॉर्डन यूजिन का वेलकम करता है। यूजिन मैंशन में एंटर करते वक्त मन ही मन में कहता है, वेलकम सेरेमनी ना, मुझे कहाँ से वेलकम सेरेमनी मिलेगी? यूजिन वहाँ लगे फ्लैग को देखकर मन में ही कहता है, वर्मोथ ऑफ लायनहार्ट। जो लोग डायरेक्ट ब्लड लाइन होते हैं लायनहार्ट्स के, बस उन्हीं लोगों को अलाउ किया जाता है उनकी चेस्ट पर लाइन क्रिस्ट होना। यूजिन जॉर्डन से पूछता है, क्या और कोई रिलेटिव अभी आए नहीं है? जॉर्डन कहता है, ऐसा लग रहा है कि आप ही पहले यहाँ पर आए हो लॉर्ड यूजिन। फिर वो कहता है, मुझे इजाजत दीजिए कि आपको आपका गेस्ट हाउस दिखाऊं। इसके बाद वो गेस्ट हाउस की तरफ जाते हैं। वहाँ पर उन्हें एक मस्त माल मिलती है। मेरे कहने का मतलब है कि एक सुंदर सी लड़की मिलती है जो खुद को इंट्रोड्यूस करती है। वो अपना नाम नीना बताती है। नीना बताती है कि वो उसकी पर्सनल सर्वेंट है, जो भी लॉर्ड यूजिन को चाहिए वो उसे पूरा करेगी। नीना बोलती है, अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो बस ये बेल बजा देना, मैं दौड़ी भागी चली आऊंगी। यूजिन मन में कहता है, आखिर उन्होंने मुझे पर्सनल मेड तो दी। नीना यूजिन को रूम में लेके जाती है। यूजिन नीना की तारीफ में कहता है, तुम काफी जवान लगती हो, तुम कितने साल की हो? नीना कहती है, मैं 16 साल की हूँ और मैंने अभी बस अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट की है। यूजिन मन ही मन में सोचता है, इन्होंने मुझे ऐसी सर्वेंट दी है जिसने अभी ट्रेनिंग कंप्लीट की है, इसलिए ताकि कोई प्रॉब्लम ना करे, या फिर ऐसे किसी बंदे का काम है जो मुझे परेशान करना चाहता है। यूजिन नीना से कहता है, क्या तुम्हें पता है बाकी के फैमिली मेंबर्स कब आने वाले हैं? नीना कहती है, वो 4 दिन में आ जाएंगे। यूजिन नीना को ट्रेनिंग ग्राउंड ले जाने को कहता है। नीना हैरान हो जाती है और हाँ कह देती है। इसके बाद सीन चेंज होता है जहाँ पर एक लड़का और एक लड़की बातें कर रहे थे। वो लड़का कहता है, उन्होंने उस लड़के का क्या नाम बताया था? लड़की कहती है, यूजिन, और हमारे सेम एज का है वो। लड़का कहता है, हाँ मैंने सुना है कि वो एक स्मॉल कंट्री टाउन से है जो कि वेस्ट एम्पायर की एंड में है। मैं श्योर हूँ कि उसने वुडन स्वॉर्ड से ही ट्रेनिंग की होगी और वो जिस कार्ट में आया होगा वहाँ पर एनिमल की टॉयलेट वगैरह होगी। भले ही वो हमारे रिलेटिव हो, अगर उसने हाउस प्रॉपर्टी को डैमेज किया तो उसे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। वो लड़की कहती है, हाँ तुम बिल्कुल सही हो, चलो और उसे थोड़ा डांटते हैं, उसे परेशान करते हैं। उसके बाद वो लड़का कहता है, हम उसे डांटेंगे नहीं बल्कि वार्निंग देंगे, चलो चलते हैं सीएल। सीएल उस लड़की का नाम है। वो लड़की हंसते हुए कहती है, हाँ तुम काफी ज्यादा दयालु हो भाई। वो दोनों वहाँ से जाते हैं और पीछे की खिड़की से एक लड़का उन्हें देखता है। सीएल उसे काफी डरावनी नजरों से देखती है तो वो लड़का काफी डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। फिर हमें ट्रेनिंग ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूजिन स्पीयर से अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता है। यूजिन काफी मेहनत करता है। ट्रेनिंग करते वक्त वो अपने मन में सोचता है, मैं अपने हैमल के पास्ट लाइफ में कभी भी लेजी नहीं था, खास करके ट्रेनिंग में, और मुझे अब इस बॉडी को मुझे उस तरह की ट्रेनिंग करानी होगी। भले मैं कितना भी अपने बॉडी को पुश करूं, ट्रेनिंग में मैं कभी बीमार नहीं हुआ और जो भी इंजरी थी वो भी काफी जल्दी ठीक हो जाती थी। पर एक बात है, इस बॉडी में वर्मोथ का ब्लड है और मेरे इमेजिनेशन से ज्यादा ये बॉडी कैपेबल है। यूजिन की ट्रेनिंग देखकर नीना शॉक हो जाती है और यूजिन से इम्प्रेस हो जाती है और मन ही मन में कहती है, अपने हाथों पर और स्पीयर पर सैंडबैग होने के बावजूद भी इतने आसानी से वो अच्छी तरीके से मूव कर रहा है। तभी अचानक से नीना के पीछे से हे करके आवाज आती है। नीना काफी डर जाती है उन दोनों बच्चों को देखकर। वो लड़का नीना से पूछता है, आखिर ये क्या कर रहा है? नीना डरी डरी सी आवाज में, लॉर्ड सियान, मैडम सीएल, आप यहाँ कैसे? कहती है। सियान कहता है, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ वो लड़का क्या कर रहा है यहाँ पर। यूजिन कहता है, क्या तुम बता नहीं सकती कि मैं अपने स्पीयर के साथ प्रैक्टिस कर रहा हूँ, यू इडियट। तभी वो सीएल आग में घी डालने का काम करती है। वो कहती है, भाई वो लड़का तुम्हें पागल बोल रहा है। सियान काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसी बात करने की, माफी मांगो मुझसे अभी के अभी। यूजिन तुरंत ही माफी मांग लेता है। सियान का फेस देखने लायक हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे कैसे इसने झट से माफी मांग ली। सियान फिर से गुस्से से कहता है, वो माफी सिंसियर नहीं थी, तुम घुटनों पर झुककर माफी मांगो। यूजिन कहता
कहता है क्या तुम मेरे ही एज जितने नहीं हो, मुझे क्यों तुम्हारे सामने झुकना चाहिए, अगर हम दोनों दोस्त थे तो। सियान कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने सोचा कि हम दोनों दोस्त थे, तुम्हारे नाम में लियान हार्ट है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमारे बराबर के हो, समझे। तभी सीएल कहती है भाई न कैरेज की बात करो। सियान यूजिन से कहता है ओए सुन बे, जाके अपनी कार्ट को साफ करो जिसमें तुम आए हो, उसमें से बदबू आ रही होगी एनिमल्स की। यूजिन नीना से कहता है नीना तुम मेरी पर्सनल सर्वेंट हो ना। नीना कहती है हाँ लॉर्ड यूजिन। यूजिन कहता है तो जाके कार्ट साफ करो जिसमें मैं आया था। नीना काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, कहती है पर लॉर्ड। सियान काफी गुस्से से यूजिन से बोलता है मैंने तुम्हें साफ करने को बोला है और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने अपने सर्वेंट को कार्ट साफ करने को बोला। मैंने ये ऑर्डर तुम्हें दिया था, क्या तुम मेरे ऑर्डर डिसरिस्पेक्ट करना चाहते हो। मैं सियान लियान हार्ट हूँ। सामने से यूजिन भी कहता है मैं यूजिन लियान हार्ट हूँ, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। सीएल भी खुद को इंट्रोड्यूस करती है। सियान काफी गुस्से से कहता है तुमने मेरे ऑर्डर को इग्नोर किया है तो तुमसे अच्छा बर्ताव करने में कोई पॉइंट नहीं है। सियान साइड में पड़ी तलवार को उठाता है और गुस्से से आग बबूला हो जाता है और कहता है और तुमने मुझे डिसऑनर्ड किया है, मैं तुम्हें ड्यूएल के लिए चैलेंज करता हूँ। यूजिन कहता है मेरे दोस्त तुम्हें ड्यूएल शब्द को इतनी आसानी से नहीं कहना चाहिए, क्या प्लीज तुम मुझे अकेला छोड़ सकते हो। सियान कहता है क्या तुम डर गए, तुम डर रहे हो मेरे साथ ड्यूएल करने में, है ना। अगर ऐसी बात है तो तुम अपना सिर झुकाओ और मुझसे माफी मांग लो। यूजिन कहता है मैं नहीं डर रहा हूँ और नहीं मुझे तुमसे ड्यूएल में फाइट करनी है, ना ही मैं माफी मांगूंगा। सियान और गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम्हें ये नहीं करना वो भी नहीं करना, क्या तुम बस यहाँ से भाग जाने वाले हो, शायद तुमने माँ बाप से कुछ संस्कार नहीं सीखे हैं। तभी यूजिन अपने हाथ से सैंडबैग निकाल कर जमीन पर फेंक देता है जिससे काफी ज्यादा आवाज होती है। ये देखकर सियान शॉक हो जाता है और पूछता है ये क्या है। यूजिन कहता है तुमने कहा था ना तुम्हें ड्यूएल करनी है तो टॉवेल को थ्रो करो। यूजिन अपने सारे सैंड बैग और ऊपर के बाहरी कोट को निकाल कर फेंक देता है जिसे देखकर सियान थोड़ा सा डर जाता है और कहता है ये कमीना इतना भारी सामान लेकर ट्रेनिंग कर रहा था, मुझे लगा था कि बस ये सब फैशन दिखाने के लिए है, पर मैंने उससे ड्यूएल के लिए चैलेंज किया है। अगर मैं अब यहाँ से पीछे हटा तो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे पूरी जिंदगी भर, मुझे इसे सबक सिखाना होगा। सियान टॉवेल को फेंक देता है और कहता है यूजिन लियान हार्ट मैं तुम्हें ड्यूएल के लिए चैलेंज करता हूँ। यूजिन एक्सेप्ट करता है। जैसे ही टॉवेल थ्रो होता है यूजिन अपनी अल्ट्रा फास्ट स्पीड से कैन पर अटैक करता है। सियान काफी दूर जाकर गिर जाता है और यूजिन कहता है मैं जीत गया। सियाल भाग के अपने भाई के पास जाती है और पूछती है भाई क्या तुम ठीक हो। सियान के चेस्ट पर अटैक की वजह से सियान को उल्टियाँ शुरू हो जाती है। सियाल अपने भाई की ऐसी हालत देखकर गुस्सा होती है और कहती है तुम एक कायर हो, वो ड्यूएल हॉनरेबल नहीं थी। यूजिन कहता है इसमें कायर होने की क्या बात है। जैसे ही टॉवेल को फेंका तभी ड्यूएल स्टार्ट होती है, वो उसकी गलती है, उसने अपना गार्ड डाउन किया। सीएल कहती है तुम झूठे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि बिना माना कि तुम इतनी सारा वेट लेके ट्रेनिंग करो और तुम्हारा अटैक इतना फास्ट था कि मेरा भाई उस पर रिएक्ट ही नहीं कर सका। यूजिन हल्की सी सेटिस्फेक्शन वाली मुस्कान देता है और कहता है अच्छा तो तुम्हारे आइस बस डेकोरेशन के लिए नहीं है। यूजिन थोड़ा सा इनडायरेक्टली सीएल पर पिकअप लाइन मार देता है। ये सुनकर सीएल कहती है तुम्हारा मुंह तो तुम बंद ही रखो। यूजिन कहता है हाँ ये बात मैंने काफी बार सुनी है, ऐसा नहीं है कि तुम्हारा भाई बिना फाइट दिए ही ढेर हो गया। जैसे ही मेरा अटैक उसके नजदीक पहुंचा वो इंस्टेंटली पीछे हो गया ताकि वो कम डैमेज ले सके। ये काफी अमेजिंग है क्योंकि उसके पास कोई रियल फाइट का एक्सपीरियंस नहीं है। यूजी मन में सोचता है अगर मैं सोचूं उसके फ्यूचर की ग्रोथ के बारे में तो उसके पास काफी ज्यादा पोटेंशियल है, पर वो उतना भी स्ट्रांग नहीं है कि उसे वर्मआउट का वंशज कहा जाए। तभी सियान खड़ा हो जाता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम कायर हो। यूजिन कहता है आई गेस तुम सच में ट्विंस जैसे हो क्योंकि तुम दोनों ने सेम बात जो बोली। अगर तुम सच में हॉनरेबल और डायरेक्ट वंशज हो लियन हार्ट के तो तुम्हें अपनी हार को कबूल करना होगा। सियान काफी शर्मिंदा होता है। यूजिन मन में कहता है शायद मुझे अब वापस चले जाना चाहिए, मैंने ये सब एक डायरेक्ट लाइन के बच्चे के साथ किया है, कहीं वो मेरे साथ कुछ करेंगे तो नहीं। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो सियान को यंग मास्टर कहकर पुकारता है। यूजिन मन में सोचता है इसके चेस्ट पर लाइन नहीं है, मतलब ये कोई नाइट होगा जो फैमिली ने हायर्ड किया होगा, ये मुझे काफी स्किल्ड लग रहा है। सियान रोते हुए हेजर में हार गया, वो भी एक कंट्री के बम्किन जैसे लड़के से। मैंने उसे चैलेंज किया ड्यूएल के लिए और मैं हार गया। हेजर कहता है मुझे माफ कीजिए, मैं अपना इंट्रोडक्शन देने में लेट हो गया। मेरा नाम हेजर है और मैं इंस्ट्रक्टर हूँ मास्टर सियान का। यूजिन भी अपना इंट्रो देता है, मेरा नाम यूजिन लियन हार्ट है और मैं गिडियोल से हूँ। हेजर कहता है गिडियोल
ये वही जगह है जहाँ पर मिस्टर जेहर्ड्स की फैमिली रहती है। यूजिन कहता है हाँ वो मेरे फादर है। हेजर पूछता है आखिर यहाँ पर हुआ क्या। यूजिन हेजर को सारी बात बताता है। सियान ने मेरे साथ फाइट ली और मेरे फादर की इंसल्ट की। सियान कहता है मैंने नहीं की। यूजिन कहता है इसने ये कहा कि मैंने अपने फादर से कोई संस्कार नहीं सीखे और मुझे बताया कि मैं एक कायर हूँ। सियान ने बस मुझसे ही इंसल्ट नहीं की बल्कि मेरे फादर की भी इंसल्ट की। तो सर हेजर क्या ये रीजन काफी नहीं है मैं उस डील को एक्सेप्ट करूं? हेजर कहता है तुम्हारा रीजन वैलिड है। हेजर सियान से कहता है यंग मास्टर चलिए हम पहले आपकी इंजरी का इलाज कराना होगा। हेजर यूजिन को कहता है मास्टर यूजिन मैं उम्मीद करूंगा कि हम दोनों दोबारा मिले। सीएल भी दोबारा मिलने की बात करती है और वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद अगले सीन में हमें दिखाई जाता है कि यूजिन मस्त दबा के खाना ठूस रहा होता है। नीना यूजिन को आवाज देती है। यूजिन उसे पूछता है क्या तुमने देखा है? नीना कहती है यस यंग मास्टर, हैंसन एंड जूलियस वो कल दोपहर को आने वाले हैं और यंग मास्टर गार्गियस एंड डेसिरा वो भी कल शाम तक आ जाएंगे व्रैप गेट से। यूजिन मन में सोचता है जितना मैंने सोचा था वो उनसे काफी जल्दी आ रहे हैं। ब्लड सक्सेशन रिचुअल काफी जल्दी शुरू होने वाला है। इसके बाद यूजिन रूम से बाहर आता है थोड़ा घूमने के लिए। तभी वो आसमान की तरफ देखकर मन में कहता है वर्माउथ मैं तुम्हारे वंशज को हराने वाला हूँ और मैं आशा करता हूँ कि तुम इस बात से नाराज नहीं होंगे। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारा कोई वंशज बनना चाहता हूँ, ये बस एक डेमन रिकार्निएशन है। इसके बाद सीन चेंज होता है। अगले सीन में हमें काफी शानदार कमरा दिखाई जाता है जहाँ पर एक लेडी सियान, सीएल और हेजर होता है। वो लेडी कहती है तो मेरा बेटा सियान ड्यूअल के लिए चैलेंज किया एक इनडायरेक्ट ब्रांच के बच्चे को और मेरा बेटा उससे हार गया। फिर हमें उस लेडी के बारे में बताया जाता है। दरअसल वो लेडी सेकंड वाइफ है मेन हाउस की जिसका नाम एनिसिला है और सियान और सीएल उसके ट्विंस किड्स है। हेजर एनिसिला बात को हाँ में जवाब देता है। एनिसिला कहती है सियान मेरे पास आओ। सियान थोड़ा डरा हुआ था। एनिसिला अपने हैंड के फैन को बंद करती है और कैन के चेस्ट पर प्रेशर देती है। फिर वो कहती है और तुम एक ही स्ट्राइक में हार गए। सियान कहता है मॉम मुझे दर्द हो रहा है। एनिसिला कहती है सीधे खड़े रहो। एनिसिला हेजर से कहती है क्या सच में उस लड़के ने माना की ट्रेनिंग नहीं की है? हेजर कहता है जी नहीं किए है सर, यूजन अपनी बॉडी में कोई माना पोजेस नहीं करते हैं। फिर एनिसिला सीएल से पूछती है आखिर तुम्हारा भाई कैसे हारा था? सीएल बताती है जैसे ही ड्यूअल स्टार्ट हुई यूजिन ने स्पीयर से अटैक किया। भाई सरप्राइज हो गया और पीछे जाने की कोशिश की बट यूजिन के स्पीयर की अटैक काफी फास्ट थी तो भाई उसे डॉज नहीं कर पाया। एनिसिला कहती है तो इस तरह ड्यूअल का विजेता डिसाइड हुआ, वो भी एक ही स्ट्राइक में। सियान काफी शर्मिंदा था और वो मदर कहने ही वाला होता है तो उसकी मॉम उसे जोर से चाटा मार देती है। सियान की मॉम काफी ज्यादा गुस्सा होती है और कहती है तुमने छोटे लोगों के सामने ड्यूअल का चैलेंज किया और तुम हार गए, वो भी ऐसे बच्चे से जिसके पास कोई माना नहीं है। जल्दी तुम्हारे फादर आने वाले हैं ब्लड सक्सेशन रिचुअल के लिए। मैं उनके सामने कैसे अपना फेस दिखाऊंगी और वो चुड़ैल थ्रोनिस मुझे चिढ़ाएगी। सियान अपने मॉम से माफी मांगता है और रोने लगता है। एनिसिला हेजर से कहती है अगर मैं चाहूँ तो मैं तुम्हें अभी के अभी मार सकती हूँ पर तुम मेरे हस्बैंड के फेवरेट नाइट हो। सियान को फिर से एक बार ट्रेन करो ताकि सियान मुझे फिर से कभी शर्मिंदा ना कर सके। हेजर हाँ कहता है और एनिसिला सियान को यहाँ से ले जाने को बोलती है। हेजर सियान को बाहर ले जाता है। जैसे ही सियान और हेजर बाहर जाते हैं और दरवाजा बंद होता है एनिसिला सीएल से पूछती है उस बच्चे का नाम यूजिन था सही कहा ना? उस बच्चे के साथ तुम फ्रेंडली रहो। सीएल पूछती है ऐसा क्यों मॉम? एनिसिला बताती है क्योंकि अभी वो बच्चा तुम्हारे भाई से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर मैं चाहती तो अपने हिसाब से उस बच्चे को जान से मार देती पर सबसे पहले मेरे ऊपर ही शक जाता। अगर लायन हार्ट फैमिली के साथ झगड़ा हो जाए तो गार्डियन फैमिलियल लॉ आ जाएंगे और मुझे उन्हें अवॉइड करना है तो इसलिए उससे फ्रेंड्स रहना ही बेहतर होगा। सीएल कहती है मैं समझती हूँ मॉम और मुझे भी उसके बारे में बहुत कुछ जानना है और सीखना है। मैं यूजिन के साथ फ्रेंड रहूंगी। अगले दिन इनडायरेक्ट ब्रांच से 3 लड़कियां आते हैं मेन हाउस में जिनमें से एक डिकॉन जो कि 11 साल का है, दूसरा हांसे जो कि 14 साल का है, थर्ड जूलिस जो कि 10 साल का है। उसके बाद हमें दिखाई जाता है यूजिन अपने हाथों पैरों में सैंड बैग बांधकर रनिंग कर रहा होता है। तभी नीना वहाँ पर आती है और कहती है सर यूजिन। यूजिन कहता है नीना क्या बात है बोलो। नीना कहती है
वो सब आ गए। यूजिन कहता है अच्छा वो जो 2 बच्चे हैं जो ब्रांच फैमिली से आने वाले थे वो रात में आने वाले थे ना, इतने जल्दी कैसे आ गए? नीना कहती है हाँ पर वो और पैट्रियार्च भी आ गए हैं। यूजिन मन में कहता है लियनहार्ट्स पैट्रियार्च। नीना काफी जल्दबाजी कर रही थी और कह रही थी आपको जल्दी से वहाँ जाना चाहिए उनसे मिलने। सबसे पहले आप अपने कपड़े चेंज कर लीजिए, अगर मैं कपड़े पहनते रहूंगा तो मैं लेट हो जाऊंगा। मैं ऐसे ही उनसे मिलता हूँ। फिर सीन चेंज होता है, सभी लोग लियनहार्ट्स पैट्रियार्च का गेट पर वेलकम करने आते हैं। यूजिन मेन हाउस फैमिली को देखकर मन में कहता है सियान और सीएल के बीच में जो है वो सेकंड वाइफ एलिसिला है, जो सबसे आगे लेडी खड़ी है वो फर्स्ट वाइफ थियोनिस है और वो उनका बच्चा मेन फैमिली का बड़ा बेटा है जो सबसे पहले है लाइन में सक्सेशन के, ओड लियोनार्ड है। तभी लियोनार्ड पैट्रियार्च और उनके साथ एक और जवान लड़का आता है। यहाँ हमें उनका नाम बताया जाता है गिललार्ड लायनहार्ट जो पैट्रियार्च है और जो उनके साथ है उनका छोटा भाई कियोन है। ओड जो कि फर्स्ट वाइफ का बेटा है वो हमेशा से थोड़ा डरा सा रहता है, उसके अंदर कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। बट एनिमे फैंस आपको मैं ये बता दूं जितना ये डरा सा दिखता है ना उतना है ये है नहीं। आपको आगे की कहानी में पता चलेगा ये कितना बड़ा कमीना है। गिललार्ड अपने बेटे को देखकर काफी खुश होते हैं और कहते हैं ओएड तुम काफी बड़े हो चुके हो, क्या जैसे तुम बड़े हो गए हो क्या उतनी ही तुम्हारी स्किल्स भी बड़ी हो गई है? ओएड काफी डरी सी आवाज में कहता है फादर मैं आपके विश्वास पर खरा उतरने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। गिललार्ड ये बात सुनकर थोड़ा गुस्से होते हैं। उसके बाद गिललार्ड अपने सेकंड वाइफ की तरफ देखते हैं और कहते हैं सियान एंड सीएल मैं तुम दोनों को पहचान ही नहीं पाया, बच्चे जल्द ही बड़े हो जाते हैं। सियाल कहती है फादर मैंने आपको बहुत मिस किया। गिललार्ड किसी गिलफोर्ड नाम के आदमी से कहता है मैंने सुना तुम्हें बेटा हुआ है, मैं पछता रहा हूँ कि ऐसी खुशखबरी के माहौल में मैं तुम्हारे साथ नहीं था। गिलफोर्ड कहता है ब्रदर ऐसी बात नहीं करिए। इसके बाद गिललार्ड इनडायरेक्ट बच्चों की तरफ देखता है और कहता है तो ये बच्चे जो ब्रांच फैमिली से आए हैं, चलो हम सब साथ में मिलकर खाना खाते हैं और ब्लड सक्सेशन रिचुअल के बारे में भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमें शाही डाइनिंग हॉल दिखाया जाता है जहाँ पर सारे बच्चे और गिललार्ड और उनके साथ एक और आदमी टेबल पर बैठकर खाने का वेट कर रहे थे। फिर इन दोनों बच्चों के नाम बताए जाते हैं। लड़के का नाम है गार्गिस और उस लड़की का नाम है डेसिरा। इसे देख यूजन मन में कहता है तो ये 2 बच्चे हैं जो पैट्रियार्च के साथ व्रैप गेट से ब्लड सक्सेशन रिचुअल के लिए आए हैं। क्या ये वही बच्चे हैं जो सबसे ज्यादा प्रेस्टिजियस है लियनहार्ट्स इनडायरेक्ट ब्रांच फैमिली में? और ये बंदा कौन है? मुझे लगा कि पैट्रियार्च और बच्चे ही है जो ब्लड सक्सेशन रिचुअल में शामिल होने वाले हैं और वो ही डिनर करने वाले हैं। सीएल भी उस बंदे को देखकर अपने फादर से पूछती है फादर आखिर ये मेहमान कौन है? गिललार्ड कहते हैं दरअसल मैं तुम्हें इनसे मिला नहीं वाला था बाद में। पर तभी अचानक वो आदमी खड़ा होता है और कहता है मुझे इससे कोई मतलब नहीं है और कहता है हेलो बच्चों, आप सबसे मिलकर काफी अच्छा लगा। मेरा नाम रॉबेरियन है और मैं द रेड टावर ऑफ अर्थ से हूँ। सभी बच्चे शॉक हो जाते हैं। ओएडे तो काफी ज्यादा डर जाता है और कहता है क्या द रेड टावर ऑफ मैजिक के मास्टर्स? ये सुनकर यूजिन अपने मुंह से चाय फेंक देता है और खांसने लगता है। ये देखकर रॉबेरियन पूछता है क्या तुम ठीक हो? यूजिन कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। यूजिन मन में सोचता है अगर ये रेड मैजिक टावर मास्टर है मतलब वो सेना का डिसिपल है, यानी स्टूडेंट, मतलब वो स्टूडेंट के स्टूडेंट है। 300 साल पहले सेनिया रोजे को ग्रीन मैजिक टावर के मास्टर की पोजीशन मिली थी। सेनिया सबसे यंगेस्ट मेन मास्टर बनी थी पूरी ओर्ट्स की हिस्ट्री में। सेनिया ने सिर्फ कॉमन मैजिशियन की ही मदद नहीं की बल्कि उसने दूसरे मैजिक टावर के स्टूडेंट की भी हेल्प की और मैजिक टावर के मास्टर को भी एडवाइस दी थी। और आज के दिन ग्रीन मैजिक टावर मास्टर एंड रेड मैजिक टावर मास्टर रॉबेरियन वो भी द वाइज सेनिया को अपना ग्रेट मास्टर कंसिडर करते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि शायद मुझे एक ऐसा साथी मिलेगा जो पुरानी बातों से रिलेट करता हो। तभी अचानक गिललार्ड यूजिन से कहता है तुम्हारा नाम यूजिन है, सही कहा ना? मैंने तुम्हारे बारे में थियोनिस से सुना है। मेरे बेटे ने तुम्हारे पेरेंट्स और तुम्हारा अपमान किया है। सियान ये बात सुनकर काफी डर जाता है। यूजिन कहता है यस सर, पर मेरे आपके बेटे के खिलाफ कोई गलत इरादे नहीं है। गिललार्ड कहता है क्या ये बस इस वजह से है क्योंकि तुम ड्यूल जीत गए? यूजिन कहता है अगर मैं ड्यूल हार भी जाता तो भी मैं यही कहता, अगर मैं अपनी इज्जत को नहीं बचा सकता तो ये मेरी जिम्मेदारी है, इस बात को मैं स्वीकार करूं। गिललार्ड कहता है तुम मेरे बेटे से बेहतर हो। सियान मैं शर्मिंदा नहीं हूँ कि तुम हार गए, फिर भी मैं इस बात से शर्मिंदा हूँ कि तुम घबराए हुए थे, कि तुमने मुझे शर्मिंदा किया और तुम्हें कोई आइडिया नहीं था कि क्या करे। सियान चुपचाप बैठा रहता है। गिललार्ड कहता है
ये ड्यूल तुम्हारे वजह से शुरू हुई थी, फिर भी तुम ड्यूल करने के बाद यूजिन से तुमने अभी तक माफी नहीं मांगी। सियान कहता है पर फादर। गिल्लार्ड काफी गुस्से में कहता है, सियान तुम एक लायन हार्ट हो और तुम ग्रेट वर्मुथ के वंशज हो। अगर तुम सच में इस ब्लड लाइन के पार्ट हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि सिर्फ खुद को ही रिस्पेक्ट नहीं देते बल्कि दूसरों को भी रिस्पेक्ट देनी चाहिए। ब्लड लाइन की बात सुन के भाई रोमन रेंज की याद आ गई। उसके बाद सियान यूजिन से सॉरी कहता है। यूजिन मन में कहता है, मैं बता सकता हूँ तुम अपने आप को फोर्स कर रहे हो सॉरी कहने के लिए बच्चे। इसके बाद गिल्लार्ड यूजिन से कहता है, यूजिन तुम्हारे फादर जेहार्ड है ना, सही कहा ना? मैं माफी चाहूंगा पर मैं तुम्हारे फादर को नहीं जानता। यूजिन कहता है, सही बात है, मुझे लगा ही था कि आप नहीं जानते क्योंकि हम छोटी जगह रहते हैं। गिल्लार्ड कहते हैं, क्या तुमने तुम्हारी स्किल अपने फादर से सीखी है? यूजिन कहता है, फादर ने मुझे कुछ बेसिक्स चीजें सिखाई थी, बाकी सब की स्किल्स मैंने खुद से सीखी है। डेसिरा ये बात सुनकर काफी शॉक होती है और मन में कहती है, ये सच में खुद से सीखा है बिना टीचर के? गार्किस भी मन में कहता है, और इसने सियान को ड्यूल में हरा दिया। गिल्लार्ड कहता है, ऐसा लग रहा है कि इस साल का ब्लड सक्सेशन रिचुअल काफी मजेदार और इंटरेस्टिंग होगा। तभी वहाँ पर कुछ सर्वेंट खाना लेकर आती है और टेबल पर सर्व करती है। वह काफी लजीज खाना होता है। फिर गिल्लार्ड कहता है, मुझे पता नहीं कि ये खाना तुम्हारे विश्वास पर खरा उतरेगा या नहीं, पर तुम आगे बढ़ो और खाना शुरू करो। सभी लोग खाना खाते हैं और जो प्लेट्स होती है वो सारी सर्वेंट उस प्लेट को उठाकर लेकर जाती है। उसके बाद गिल्लार्ड कहता है, जैसे कि मैंने पहले कहा था, मैंने तुम सबको बस यहाँ खाना खाने के लिए नहीं बुलाया है। दरअसल मैं तुम्हें ब्लड सक्सेशन रिचुअल के बारे में कुछ बताने के लिए बुलाया है। कोई कोई बच्चे काफी डर जाते हैं, ऑल्दो मैं काफी शर्मिंदा हूँ कि मैं खुद को पैट्रियट कह सकूं, और मुझे विश्वास है कि ये जो ब्लड सक्सेशन रिचुअल का जो ट्रेडिशन है वो काफी ज्यादा भेदभाव वाला है। ब्लड सक्सेशन रिचुअल ये ट्रेडिशन बस मेन फैमिली के लिए है। जो ब्रांच के बच्चे उन्हें रियल वेपन्स और अपने माना की ट्रेनिंग से रोका जाता है जब तक रिचुअल शुरू ना हो जाए। अगर ब्लड सक्सेशन रिचुअल उस कंडीशन में किया जाए तो ये कभी नहीं हो सकता कि ब्रांच फैमिली के बच्चे मेन फैमिली के बच्चों को हरा सके, और इस बात पर मेरे 3 बच्चे रिचुअल में हिस्सा लेंगे। और मैं विश्वास रखता हूँ कि मैं बस अपने बच्चों पर ध्यान ना दूं बल्कि जो लियनहार्ट फैमिली से है और उनमें क्षमता है और मैं उन पर भी ध्यान दूं। ब्लड सक्सेशन रिचुअल का बस एक ही कारण है कि ऐसे सही आदमी को ढूंढना जो सक्सेसर हो द ग्रेट वर्मोथ के। फिर इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मेन ब्रांच का हो या फिर ब्रांच फैमिली से। यूजिन मन में खुश होकर कहता है, वर्मोथ लगता है तुम्हारे वंशज तुम्हारे से काफी ज्यादा दयालु है। इसके बाद गिल्लार्ड कहता है, इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं रॉबेरिन की हेल्प लूं इस बार के ब्लड सक्सेशन रिचुअल के लिए। रॉबेरिन कहता है, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ, और वो सबको गुड लक कहता है। इसके बाद रॉबेरियन अपने उंगलियों से चुटकी बजाता है और जो खाने की टेबल होती है वहाँ से तेज रोशनी आती है। इसे देखकर काफी सारे बच्चे डर जाते हैं। रॉबेरियन बच्चों को समझाता है कि इस साल का ब्लड सक्सेशन रिचुअल वो एक मेज में होने वाला है जिसे मैंने क्रिएट किया है। सभी लोग अलग अलग एंट्रेंस से एंटर करेंगे और तुम सबको बॉस मॉन्स्टर को डिफीट करना है जो कि मेज के मिडल में है। और हाँ, तुम्हें ट्रैप्स को भी अवॉइड करना है जो मैंने हर जगह पाथ में सेट किए हैं। इस मेज में जो भी होगा बस वो एक इल्यूजन है जो मैंने मैजिक से बनाया है। जो भी मेज में होगा वो असलियत में नहीं होगा, पर तुम्हारा दिमाग तुम्हारे ऊपर ट्रिक्स करेगा, पर फिर भी ये ऐसा लगेगा जैसे कि ये सच में हो रहा है। यूजी मन में कहता है, इसने बस समनिंग मैजिक ही नहीं बल्कि इल्यूजन मैजिक का भी इस्तेमाल किया है ताकि ये सब रियलिस्टिक लगे। अच्छा, तो ये सब चाहिए तुम्हारे अंदर ताकि तुम एक मैजिक टावर के मास्टर बन सको। फिर रॉबेरियन, तुम में से किसी ने बॉस मॉन्स्टर को हरा दिया तो वहीं पर रिचुअल खत्म हो जाएगा और सबको पॉइंट असाइन किए जाएंगे उनकी परफॉर्मेंस पर। फिर एक बच्चा ब्रांच फैमिली से होता है, वो कहता है, अगर हम मेज को एस्केप नहीं कर पाए तो? रॉबेरियन कहता है, हो सकता है, बट तुम कुछ ज्यादा ही घबरा जाओ तो तुम मेज के एंट्रेंस पर ही रुक सकते हो और फिर तुम अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। इसके बाद यूजिन पूछता है, अगर हम बॉस मॉन्स्टर को हरा दे तो हमें क्या मिलेगा? गिल्लार्ड हल्की सी स्माइल देता है और कहता है, मैं तुम्हें इजाजत दूंगा, तुम जो चाहो मेन फैमिली के ट्रेजर से ले सकते हो। ये बात सुनकर यूजिन काफी ज्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद सीन चेंज होता है और अगले सीन में यूजिन मेन हाउस से अपने रूम की तरफ जा रहा होता है और मन में सोच रहा होता है कि काफी आसानी से वो ब्लड रिचुअल को जीत जाएगा। बस एक ही प्रॉब्लम है कि मुझे क्या चुनना चाहिए मेन फैमिली के ट्रेजर में से। तभी उसके सामने गार्गिस और डेसिरा दिखाई देते हैं जो कि यूजिन का वेट कर रहे थे। गार्गिस यूजिन से पूछता है, क्या तुम सच में सियान लियनहार्ट से फाइट में जीत गए? यूजिन कहता है, हाँ, अगर तुम्हारे क्वेश्चन हो गए हो तो मैं यहाँ से जा रहा
हूँ। और यूजिन वहाँ से जाने लगता है, तभी गार्गिस उसे रोक देता है, बट यूजिन नहीं रुकता। फिर सीन चेंज होता है। यूजिन रात को भी स्वॉर्ड से ट्रेनिंग करता है। यूजिन काफी अच्छे मूव्स करता है, तभी उसकी नजर पीछे जाती है। वहाँ पर गार्गिस और डेसेरा खड़े होते हैं। डेसेरा के हाथ में 2 स्पीयर होते हैं। यूजिन उनसे पूछता है, तुम अभी तक गए नहीं? गार्गिस काफी गुस्से में यूजिन की तरफ जाता है और अपनी शर्ट निकाल कर फेंक देता है और यूजिन के सामने अपनी मसल्स को फुलाता है। यूजिन मन में क्या सोचता है, ये क्या पागल हो गया है क्या रे बेटा? गार्गिस कहता है, तुम इन मसल को टच कर सकते हो। यूजिन कहता है, नो थैंक्स, आई एम गुड। गार्गिस बताता है कि हमारे फैमिली के पास मसल ग्रोथ पोशन है। ये एक ऐसा पोशन है जो मसल की ग्रोथ जल्दी बढ़ाने में मदद करती है, बट वो तुम्हारे ट्रेनिंग पर डिपेंड करता है। जो तुम्हारे बॉडी में माना जमा है, ये पोशन उस पर कोई इफेक्ट नहीं करता है। क्या तुम इंटरेस्टेड हो? यूजिन कहता है, क्या तुम यहाँ मुझे वो पोशन बेच आए हो? नो साइड इफेक्ट माई ASS। डेसिरा पीछे से कहती है, अगर तुमने वो पोशन खाया बिना ध्यान दिए तुम्हारी ब्रेड आ जाएगी, वो भी कम उम्र में ही। मैंने सुना कि सियान से फाइट के वक्त तुमने स्पीयर यूज किया, तो फिर तुम अभी स्वॉर्ड क्यों यूज कर रहे हो? यूजिन जवाब में कहता है, मैं स्वॉर्ड और स्पीयर दोनों यूज करता हूँ। डेसिरा हंसते हुए कहती है, क्या तुम ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि तुम सारे वेपन्स अच्छी तरीके से यूज कर सकते हो? फिर डेसिरा अपने हाथों से एक स्पीयर यूजिन की तरफ फेंकती है। यूजिन उसे कैच कर लेता है। डेसिरा बताती है कि वो स्पीयर में स्पेशलिस्ट है, चलो स्पीयर से फाइट करते हैं। यूजिन मन में कहता है, मुझे लगता है कि इस लड़की से डील करना आसान होगा, बल्कि उस पोशन बेचने वाले बंदे से। और मैं काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ, देखना चाहता हूँ कि हाई रैंकिंग के ब्रांच फैमिली से कितने स्ट्रॉन्ग बच्चे आए हैं। यूजिन ऑलराइट कहता है और फाइट शुरू होती है। यूजिन गार्गिस से पूछता है, तुम वहाँ क्या कर रहे हो? गार्गिस बताता है कि वो रेफरी बनेगा, भले ही ये स्पीयर फाइट हो, पर ये फेयर होनी चाहिए। यूजिन मन में सोचता है, इसकी एक्शन बिल्कुल वैसे ही है जैसे उस पागल के थे। क्या सच में ये वो मोरन्स के वंशज है? फिर गार्गिस कहता है, जब मैं स्टार्ट कहूँ तभी ये फाइट स्टार्ट होगी। डेसिरा कहती है, मैं समझ गई पागल, तुम स्टार्ट करो। डेसिरा मन में सोचती है, ये लड़का स्वॉर्ड और स्पीयर दोनों यूज करता है, क्या बेहुदा मजाक है। मैं तुम्हें दिखा दूंगी कि स्पीयर को अपने आधे अधूरे मन से मास्टर्ड नहीं किया जा सकता। गार्गिस स्टार्ट कह देता है और फाइट शुरू हो जाती है और जो पहले स्ट्राइक करेगा वो जीत जाएगा। डेसिरा अपनी फुल स्पीड में यूजिन की तरफ बढ़ती है, पर वो अचानक रुक जाती है। वो देखती है कि यूजिन जैसे कि वैसे ही खड़ा है। वो मन में सोचती है, इसके पास कोई ओपनिंग ही नहीं है। यूजिन कहता है, तुम क्या कर रही हो, आ जाओ। डेसिरा ये बात सुनकर गुस्सा हो जाती है और यूजिन की तरफ स्पीड में बढ़ती है। जैसे ही डेसिरा अटैक करती है, यूजिन अपने स्पीयर से डिफेंड करता है। डेसिरा फिर से गुस्से में अटैक करती है, पर फिर भी यूजिन उस अटैक को अपने स्पीयर से डिफेंड करता है। ऐसे ही यूजिन डेसिरा के थर्ड अटैक को भी डिफेंड करता है। डेसेरी अटैक करती जाती है, यूजिन उसे अपने स्पीयर से डिफेंड करता जाता है। यूजिन मन में कहता है, विदाउट माना ये लड़की काफी अच्छी फाइटर है और ये काफी यंग है, फ्यूचर में ये काफी ज्यादा ग्रोथ करेगी, पर ये मेरे लिए कुछ भी नहीं है, ये मेरे बराबर की नहीं है। डेसेरा काफी सारे अटैक करती है, बट यूजिन उसे डिफेंड करता है सारे अटैक्स को। यूजिन कहता है, तुम्हें अभी भी मेरे ऊपर एक बार भी हिट नहीं किया। डेसेरा कहती है, चुप रहो तुम, और मन में कहती है, तुम मेरे सारे अटैक बिना डॉज किए ब्लॉक कैसे किए? ये तुम्हारा एरोगेंस तुम्हें एक दिन जरूर पछताएगा। डेसिरा फिर से यूजिन पर अटैक करती है। यूजिन उसे भी ब्लॉक कर देता है, बट इस बार डेसिरा अपनी फास्ट स्पीड से यूजिन के पीछे चली जाती है और मन ही मन में डेसिरा खुश हो जाती है और सोचती है, यहाँ से ये मेरा अटैक को ब्लॉक नहीं कर पाएगा। पर यूजिन उस अटैक को अपने पैरों से रोक देता है और अपने स्पीयर से अटैक कर देता है, बट वो डेसिरा को हिट नहीं करता, बस उसके हेड के पास रोक देता है। गार्गिस मन में कहता है, यूजिन लियनहार्ट जीत गए। फिर सीन चेंज होता है। अगले सीन में हमें देखते हैं कि डेसिरा यूजिन के रूम में होती है। वो यूजिन से कहती है, तुम बस मैं करते हो, पर तुम काफी स्ट्रांग हो। अगर तुम हमारी मदद करोगे तो हम आसानी से बॉस मॉन्स्टर को हरा देंगे और इसमें कोई शक नहीं है। यूजिन कहता है, तुम इतनी उतावली क्यों हो रही हो बॉस मॉन्स्टर को डिफीट करने के लिए? डेसिरा कहती है, ब्लड सक्सेशन रिचुअल में दोनों फैमिलीज यानी डायरेक्ट ब्रांच एंड ब्रांच हिस्सा लेती है, पर ऐसा एक बार भी नहीं हुआ कि ब्रांच फैमिली के बच्चे ने कभी रिचुअल जीता हो। पर इस बार मुझे ऐसा लगता है कि हम इस बार जीत सकते हैं। मैं गार्गिस और तुम जिसने कैन को डिफीट किया, क्या तुम्हें मेन फैमिली के खिलाफ जीतना नहीं है? यूजिन चुपचाप रहता है। फिर हमें मेन हाउस की सेकंड वाइफ को दिखाई जाता है। वो चांद की तरफ देखकर सोच रही थी कि मास्टर ऑफ रेड मैजिक टावर को यहाँ पर रिचुअल के लिए इनवाइट किया गया है। शायद वो उडे को अपने साथ एज स्टूडेंट ले जाने आए होंगे।
जब ओडे छोटा बच्चा था तो बड़ी शरारत करता था। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। जब ओडे छोटा बच्चा था उसे बुक्स रीड करना काफी पसंद था, ना कि बाहर जाकर खेलकूद करना। उसे बस मैजिक में ही इंटरेस्ट था। उसने काफी सारे मैजिक भी सीखे। अगर ओडे रेड मैजिक टावर के मास्टर का स्टूडेंट बनता है तो उसे यह घर छोड़ना होगा और उसी दौरान कैन सीएल अपनी ग्रोथ काफी तेजी से करेंगे। इसका मतलब ओडे अपनी फैमिली को छोड़ देगा। पर यहाँ एक प्रॉब्लम है, ब्लड सक्सेशन रिचुअल। मेरे बच्चे हमेशा एक रखेल के बच्चे कहे जाएंगे। हम अभी इस पोजीशन में हैं क्योंकि मैंने अभी तक हमें कमजोर नहीं होने दिया। पर सोचूं तो सियान एक ब्रांच के फैमिली के बच्चे से ड्यूअल हार गया। अगर यूजिन इतना ही स्ट्रांग है तो वो पूरी मेन फैमिली को बेइज्जत कर सकता है और ये सब सियान की डिफीट को कवर कर सकता है। इसके बाद हमें 4 दिन का गैप दिखाई जाए। इसके बाद हमें 4 दिन की गैप दी जाती है। 4 दिन बाद आखिरकार ब्लड सक्सेशन रिचुअल शुरू हो जाता है, जहाँ पर सारे बच्चे और मास्टर ऑफ रेड मैजिक टावर गिल्लार्ड पैट्रिक होते हैं। रॉबेरियन मैजिक स्पेल यूज करता है जिससे सभी बच्चों के हाथ में एक लाइट का गोला होता है। रॉबेरियन बच्चों से कहता है, तो सभी सुनो, तुम अपने दिमाग में एक वेपन के बारे में सोचो और उससे उस लाइट को उस वेपन में मोल्ड करो। कुछ बच्चों को थोड़ी परेशानी होती है। सीएल एक स्वॉर्ड बनाती है जिससे देखकर वो काफी खुश हो जाती है। सीएल उस स्वॉर्ड को स्विंग करके देखती है और रॉबेरियन से पूछती है, क्या होगा अगर ये स्वॉर्ड टूट जाए? रॉबेरियन हंसते हुए जवाब देता है, स्वॉर्ड और लैब्रिनियंट मैजिक से बनाई गई है। जो स्वॉर्ड तुमने बनाई है वो अंदर कभी नहीं टूटेगी। सीएल फिर से पूछती है, क्या मैं मेन स्वॉर्ड के बदले में एनिमल बना सकती हूँ? रॉबेरियन बताता है कि तुम डॉल या फिर गोलेम बना सकती हो, बट कोई जिंदा एनिमल नहीं बना सकती। इसके बाद ओडे रॉबेरियन से पूछता है, हम कुछ जिंदा चीज क्यों नहीं बना सकते? रॉबेरियन बताता है कि ये टाबो मैजिक है। किसी को जिंदगी देना एक खूबसूरत शक्ति है, वो हमारे इंसानों में ही है। आयोडे ये सुनकर काफी उत्साही हो जाता है। इसके बाद गेर्गिस अपनी सोच के हिसाब से एक बड़ी सी मोटी सी स्वॉर्ड बनाता है। वो कहता है, ये एक ग्रेट स्वॉर्ड है। जब मैं मेन फैमिली में था तब मैं इसे यूज करता था। ये असली की स्वॉर्ड है, ना कि पहले जैसी नकली की स्वॉर्ड। ये काफी इनक्रेडिबल है, वैसे ही दिख रही है जैसे पास्ट में थी। डेजिरा कहती है, क्या किसी ने तुमसे पूछा? डेजिरा एक स्पीयर बनाती है, क्यान एक स्वॉर्ड बनाता है, ओडे भी एक छोटी सी स्वॉर्ड बनाता है, बाकी 3 लड़के भी स्वॉर्ड बनाता है और अपना हीरो यूजिन स्वॉर्ड और शील्ड बनाता है। सीएल यूजिन से पूछती है, तुम क्या करोगे जब मैं तुमसे लैब्रियंथ मिलूंगी? तो क्या तुम मुझसे फाइट करोगे? सीएल काफी क्यूट सा चेहरा बनाती है। यूजिन पैट्रियार्च से पूछता है, क्या हम एक दूसरे से फाइट कर सकते हैं? पैट्रियार्च बताते हैं कि तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। आखिर ये एक कंपटीशन है जो कि ब्लड सक्सेशन रिचुअल का पार्ट है, पर फिर भी समझौता और अच्छी जजमेंट काफी इम्पोर्टेंट है इस रिचुअल के लिए। हम सब एक फैमिली है जो एक नाम लियोनहार्ट को शेयर करते हैं। सीएल मन में फैमिली कहती है और हर किसी स्माइल देती है यूजिन की तरफ देखकर। यूजिन सीएल को देखकर मन में कहता है, ये क्या है, कितनी डरावना है ये सब। इसके बाद रॉबेरियन सभी बच्चे से पूछता है, क्या सभी ने अपने वेपन्स बना लिए हैं? तो रॉबेरियन अपना मैजिक से लॉकेट निकालता है और कहता है, इसे तुम सब अपने गले में पहनो। वो सभी को ये लॉकेट देता है और बताता है कि ये लॉकेट तुम्हारे माइंड से कनेक्टेड है। अगर तुम लैब्रियंथ में काफी ज्यादा थक जाओ या फिर उलझ जाओ तो ये लॉकेट रिएक्ट करेगा और जब ये सब होगा मैं समझ जाऊंगा कि तुम पर कोई खतरा है और मैं वहाँ आ जाऊंगा। यूजिन मन में बोलता है, ये बस सेफ्टी टूल है ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो। रॉबेरियन बोलता है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम इस टास्क को कंप्लीट नहीं कर पाओगे तो तुम्हें बस लॉकेट पर टैप करना है और जोर से चिल्लाना है हेल्प, और तुम आसानी से बिना कोई डेंजर के लैब्रियंथ के बाहर निकल जाओगे। बस यही था जो बताना था। तो तुम सब अब एक साथ केव के अंदर जा सकते हो। तुम भले ही एक साथ एक ही एंट्रेंस से एंटर करोगे, पर जैसे तुम एक कदम अंदर डालोगे तो तुम्हारा रास्ते अलग अलग हो जाएंगे। सारे बच्चे केव की तरफ बढ़ते हैं। सीएल यूजिन को गुड लक कहती है और यूजिन भी सीएल को गुड लक कहता है और यूजिन और बाकी सब केव में एंटर हो जाते हैं। यूजिन जैसे ही अंदर जाता है वो अपनी पास्ट लाइफ की याद करता है। वो बताता है कि मैंने अपनी पास्ट लाइफ में काफी सारे लेबिरिंथ एक्सप्लोर किए हैं। फिर वो छत की तरफ देखता है और कहता है, छत तो ब्लॉक्ड है। वो अपनी स्वॉर्ड को स्विंग करता है और सोचता है यहाँ काफी ज्यादा टाइट जगह है, इस जगह लॉन्ग रेंज वेपन को यूज करना मुश्किल होगा, तो इसलिए मैंने स्वॉर्ड और शील्ड चुना। ये एक बेसिक कॉम्बो है जो हर तरह की सिचुएशन में काम आता है। मुझे शक है कि ये लाइब्रेरियन मेरे लिए कोई चैलेंज भी होगा क्योंकि ये बच्चों के लिए जो बनाया गया है। यूजिन वहाँ से आगे बढ़ जाता है। उसके बाद सीन चेंज होता है। ब्रांच फैमिली में से एक लड़के पर
काफी सारे डीमन स्लाइम अटैक करते हैं। वो काफी घबरा जाता है और वो अपने लॉकेट पर टैप करता है और हेल्प चिल्लाता है। रॉबेरियन उसे बचा लेता है। फिर हमें बताया जाता है कि ब्लड रिचुअल के शुरू होते ही एक आवर के बाद ये तीनों लड़के फेल हो चुके हैं। पैट्रियार्च उन्हें गुस्से से रेस्ट करने के लिए बोलता है। पैट्रियार्च और रॉबेरियन उन्हें पोर्टल से देख रहे होते हैं। फिर हमें गार्गिस दिखाई जाता है। उसके सामने 2 डीमंस क्रिएचर्स होते हैं। वो उन पर अटैक करता है बट उसकी स्वॉर्ड बड़ी होने के कारण दीवार पर अटक जाती है। गार्गिस अपना पूरा फोर्स लगाकर उस दीवार को चीरते हुए अपनी स्वॉर्ड उन डीमंस को मार देता है। गार्गिस का मूवमेंट भले ही ऑकवर्ड हो पर वो ऑप्टिकल्स को पार कर रहा है। उसे कोई परेशानी नहीं हुई उन मॉन्स्टर को हराने में। इसके बाद हमें डेसिरा का सीन दिखाई जाता है जहाँ पर उस पर कुछ स्लाइम अटैक करते हैं। वो सोचती है बट स्लाइम के साथ स्पीयर से फाइट करना उतना आसान नहीं है। मुझे यहाँ से सही समय पर निकलना होगा। डेसिरा सही समय देखकर स्लाइम के चंगुल से निकल जाती है। डेसिरा काफी तेज और समझदार है। उसे लाइब्रेरियन से बाहर निकलना सही समझा, ना कि मॉन्स्टर से फाइट लेना। उसके बाद हमें सियान का सीन दिखाया जाता है। वो पास्ट बातें बताता है कि उसकी मॉम ने काफी सारे लाइब्रेरियंस के मैप उन्हें दिए थे रिचुअल के पहले। सियल और मैंने उन्हें अच्छी तरीके से स्टडी किया और प्लान बनाया था कि कैसे इन ट्रैप्स में फंसा ना जाए। तभी सियान वहां से नीचे से एक पत्थर उठाता है और आगे की तरफ फेंकता है, जिससे ट्रैप्स में से काफी सारे तीर निकलते हैं, जिससे वो तीर वाले ट्रैप फेल हो जाते हैं और सियान वहां से निकल जाता है। सियान बहुत केयरफुल बंदा है। वो ये सब चीजें ट्रैप्स को फेल करने में यूज कर रहा है। उसके बाद हमें सियल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सियल पर डीमन मॉन्स्टर से फाइट कर रही है। सियल उस मॉन्स्टर के अटैक को काफी आसानी से डॉज कर रही थी और सियल ने एक ही स्ट्राइक में मॉन्स्टर को मार दिया था। उसके बाद वो आगे बढ़ती है। वहाँ पर डेड एंड होता है। वो डिसाइड करती है कि वो पीछे जाएगी, कांटों वाले रास्तों से जाएगी जो पीछे था। सियल सेंसिबल और फ्लेक्सिबल थिंकिंग वाली है बट वो अभी भी चाइल्डिश है। फिर हमें ओएडे का सीन दिखाया जाता है। ओएडे के सामने मॉन्स्टर होता है जिससे वो काफी डर रहा था बट वो अचानक से खुश हो जाता है और कहता है ऑसम, ये मॉन्स्टर मैजिक से बना है। तभी वो मॉन्स्टर ओएडे पर अटैक करता है बट ओएडे उसे किसी तरह से ब्लॉक कर देता है। ओएडे फिर मॉन्स्टर के नेक पर अटैक करता है जिससे मॉन्स्टर की नेक अलग हो जाती है और मॉन्स्टर मारा जाता है। ये देखकर ओएडे काफी खुश होता है। ये सब कुछ रॉबेरियन देखता है और कहता है ओएडे को शायद मैजिक बहुत पसंद है। पैट्रियार्च बताते हैं कि बचपन से ही उसे मैजिक से प्यार था। उसे कैपिटल के मेज प्रोफेसर मैजिक सिखाते थे जिसे हमने इनवाइट किया था। उसके बाद से उसने सीखने की कोई कोशिश नहीं की। रॉबेरियन पूछता है ऐसा क्यों है। पैट्रियार्च बताते हैं कि उसे गिव अप करना पड़ा सच्चाई की वजह से। उसने डिसाइड किया कि उसे एक दिन पैट्रियार्च बनना है उसके मॉम के लिए, और एक मैजिक डिसएडवांटेज है जब तुम सक्सेशन के लिए कम्पीट कर रहे हो। रॉबेरियन कहता है हाँ मैं समझ सकता हूँ, मैजिक एक काफी मुश्किल रास्ता है। पैट्रियार्च कहते हैं पर मैं चाहता हूँ कि ओएडे मेज बनने का रास्ता चुने अगर उसमें अभी भी मैजिक के प्रति पैशन है तो। रॉबेरियन कहता है मैं उसे ले जाऊंगा रेड मैजिक टावर में, क्योंकि मैं आपको जानता हूँ लॉर्ड गिल्लार्ड, पर अगर वो मेरे क्लास में फिट नहीं बैठता तो मैं उसे नहीं ले जाऊंगा। पैट्रियार्च जवाब में कहते हैं हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा उसकी मेंटरशिप के लिए। मैं बस यही चाहता हूँ कि उसकी सारे ड्रीम्स पूरे हो। प्लस वो सेनिया द वाइस की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता है, इतनी कि वो द ग्रेट वर्माउथ की भी नहीं करता। रॉबेरियन कहता है मैं भी कुछ ऐसा ही था। मैडम सेनिया हमेशा कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेती थी जब भी उसके दोस्त मुसीबत में होते थे। तभी पैट्रियार्च की नजर पोर्टल की तरफ जाती है और कहते हैं रॉबेरियन जरा वहाँ देखो। फिर सीन चेंज होता है। हमें यूजिन दिखाया जाता है जिसके सामने बड़ा सा मॉन्स्टर होता है। मॉन्स्टर यूजिन पर अटैक करता है पर यूजिन अपने शील्ड से उसे ब्लॉक कर देता है। फिर यूजिन मॉन्स्टर पर अटैक करता है लाइटनिंग स्पीड से और मॉन्स्टर को मार देता है। ये देखकर रॉबेरियन और पैट्रियार्च शॉक हो जाते हैं। रॉबेरियन कहता है ये बच्चा है क्या। पैट्रियार्च भी कहता है अमेजिंग यूजिन लियोनार्ड, ये बस 13 साल का बच्चा है। मुझे डाउट है कि ये पहले ट्रोल से फाइट कर चुका है। सिर्फ उसने मारा ही नहीं बल्कि वो घबराया भी नहीं। उसने काफी आसानी से पूरे कॉन्फिडेंस में ट्रोल को मार गिराया। रॉबेरियन कहता है ये ट्रोल मॉन्स्टर नहीं है जो फाइट करे, अगर उन्हें चांस भी मिलता है तो वो ट्रैप सेट करते हैं। एंड ट्रोल काफी बड़ा भी था जो इतनी आसानी से उसे मारा जाए। पैट्रियार्च कहते हैं भले ही वो यंग है पर क्या तुम्हें नहीं लगता उसके पास कोई स्पेशल टैलेंट होगा। रॉबेरियन जवाब में कहता है तुम्हें पता है हम ऐसे बच्चों को क्या कहते हैं, जीनियस। इसके बाद हमें गार्गिस की फाइट दिखाई जाती है जहाँ पर गार्गिस काफी बुरी तरह इंजर्ड था। बड़ा सा मॉन्स्टर उससे काफी ज्यादा पीट रहा था। गार्गिस उससे मॉन्स्टर पर हमला करने जाता है और मॉन्स्टर के लेग्स पर अटैक करता है जिससे मॉन्स्टर का पैर
कट जाता है और वो नीचे गिर जाता है। गार्गिस उस मॉन्स्टर के चेस्ट पर जंप करता है और अपनी शॉट से उसकी चेस्ट पे स्टैब कर देता है। जैसे ही वो मॉन्स्टर मरता देखता है वो काफी जोर से याहू चिल्लाता है। मॉन्स्टर डिसअपियर हो जाता है। गार्गिस नीचे गिर जाता है। गार्गिस को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने उस मॉन्स्टर को हरा दिया था। उसको खुद पर प्राउड हो रहा था, बट उसने अपनी रिब्स को भी तोड़ दिया था। वो मन में सोचता है कि ट्रोल्स काफी स्ट्रॉन्ग है। मैं काफी सारे ट्रैप से हिट हो चुका हूँ और ट्रोल से फाइट भी कर चुका हूँ, फिर भी जितना मैं हर्ट हुआ और इंजर्ड हुआ हूँ, डाउट नहीं है कि बाकी के सुरक्षित भी होंगे। और गार्गिस बेहोश हो जाता है और नीचे जमीन पर गिर जाता है। फिर हमें सियान दिखाई जाता है। उसके सामने बड़ा सा मॉन्स्टर होता है। सियान मन में कहता है, क्या ये ट्रोल है? आखिर क्यों मिडिल साइज का मॉन्स्टर यहाँ होगा? मुझे ऐसा लगता है कि ये मॉन्स्टर नहीं है, मुझे इसे हराना होगा। सियान साइड से एक पत्थर फेंकता है जिससे मॉन्स्टर की नजरें पत्थर की तरफ जाती है और सियान वहाँ से भागने लगता है। तभी सीएल उससे पुकारती है और कहती है, हम भले ही एंट्री के वक्त अलग हो चुके हो पर हम फिर से मिल गए। सियान कहता है, ये बताता है कि लाइब्रेरी का सेंटर काफी क्लोज आ चुका है। ये काफी अच्छी बात है। सीएल तुम बस मुझे फॉलो करो, तुम अपने आप को कहीं भुला मत देना। सियान अपने मन में पुरानी बातें याद करती है जब यूजिन ने उसके सिस्टर के सामने उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी थी। सियान सोचता है यही मेरा चांस है मेरी इज्जत को वापस पाने का। सियाल उससे भाई कहती है। सियान जवाब देता है और कहता है, अगर तुम्हें कुछ पता ना हो तो मुझसे पूछ लेना। सियान कहती है, सिंस ये बस लाइब्रेरियन बस एक इल्यूजन है तो कोई भी मॉन्स्टर यहाँ आ सकता है ना? सियान कहता है, तुम सही कह रही हो, पर तुम ये बात क्यों पूछ रही हो? सियाल कहती है, क्या गोस्ट भी भाई? गोस्ट का नाम लेते ही सियान डर जाता है। सियाल पीछे से मुस्कुरा देती है। सियान डरते हुए कहता है, क्या तुम गोस्ट से डरती हो? तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सियान जैसे ही मुड़ने वाला होता है उसे एक ब्लड से सनी हुई लड़की दिखती है जिसे देखकर वो काफी डर जाता है और जोर से चिल्लाता है। उसे देख वो लड़की भी चिल्लाती है जो कि डेसिरा है। सियान कहता है, डेसिरा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे डराने की? डेसिरा कहती है, तुमने मुझे डराया है क्योंकि तुम अचानक से चिल्लाने लगे। सियान पूछता है, आखिर ये ब्लड कहाँ से आया? क्या तुम मेरे ऊपर अटैक करने वाली थी? मुझे डराने के बाद डेसिरा बताती है कि वो एक ट्रैप में गिर गई थी तो उसे वहाँ चोट लगी। डेसिरा मन में कहती है, हट, मैं अपने अटैक में फेल हो गई और वहाँ से जाने लगती है। कैन उसे रुकने को कहता है बट डेसिरा वहाँ से भागने लगती है। ये देखकर कैन और सीएल भी उसके पीछे भागने लगते हैं। भागते भागते डेसिरा सोचती है, मैं उन दोनों से नहीं जीत पाऊंगी। वो कहा है गार्गिस पागल कहीं का। गार्गिस तो फाइट से इधर बेहोश हो चुका था। अचानक डेसिरा के पैरों में से जमीन टूटने लगती है। दरअसल वो एक ट्रैप था बट जैसे तैसे डेसिरा वहाँ से निकल जाती है। कैन अपना माना यूज करके उस ट्रैप के ऊपर से जंप करता है। सीएल भी उस पीछे पीछे जंप करती है। उसके बाद उन तीनों के बीच काफी ज्यादा चोर पुलिस का खेल चलता है और आखिर में वो लोग लाइब्रेरियन के सेंटर में पहुंच जाते हैं जहाँ पर बॉस मॉन्स्टर होता है। बॉस मॉन्स्टर को देखकर वो तीनों डर जाते हैं। वो काफी बड़ा बॉस मॉन्स्टर था। तभी उनके पीछे से आवाज आती है। यूजिन पूछता है, तुम तीनों एक साथ क्यों आए? सियान पीछे मुड़ता है और पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यूजिन कहता है, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मैं देखना चाहता था कि कौन पहले यहाँ आता है। सियाल कहती है, बट सबसे पहले तो मैं यहाँ आई हूँ। यूजिन कहता है, हाँ तुम सही हो। डेसिरा कहती है, तुम मेज के मिडिल में पहले आए और तुमने वेट करने का डिसाइड किया। क्या मैं ये मान लूँ कि तुमने डिसाइड किया है कि तुम मुझे और गार्गिस को सपोर्ट करोगे और हमारे साथ मिलकर बॉस के साथ फाइट करेंगे? क्या ये सही है? यूजिन कहता है, हाँ शायद तुमने ये बात मुझसे कही थी पहले, शायद, है ना? दरअसल मैं तुम्हें चांस देना चाहता था सबसे पहले। वैसे भी मैं खुद उस बॉस को डिफीट कर सकता हूँ पर ये फेयर नहीं होगा, इसलिए पहले तुम ट्राई करो। ये बात सुनकर कैन काफी गुस्सा हो जाता है। यूजिन उन सबको बताता है कि ऐसा लगता है कि ये मॉन्स्टर तुम पर अटैक नहीं करता जब तक तुम उसकी रेंज में ना जाओ। इसका मतलब वो हमारा ही वेट कर रहा था। मैं ये सुझाव देता हूँ कि जो भी मेरे बाद आया वो उसी ऑर्डर में फाइट करे। फिर यूजिन ऑर्डर बताता है, पहले डेसिरा, फिर सियान, फिर सीएल। डेसिरा शॉक हो जाती है और कहती है, और तुम लास्ट में जाना चाहते हो? यूजिन कहता है, ऐसा लग रहा है कि तुम मेज में काफी ज्यादा हर्ट हो चुकी हो। अगर तुम्हें नहीं लगता कि तुम जीत सकती हो तो तुम गिव अप कर सकती हो। डेसिरा गिव अप ना करने की बात करती है और अपने सर पे रुमाल बांधती है और फाइट के लिए तैयार होती है। कैन यूजिन से पूछता है, आखिर तुम फाइट क्यों नहीं कर रहे हो? यूजिन कहता है, जब सब लोग फाइट कर लेंगे उसके बाद ही मैं जाऊंगा। सियान कहता है, क्या तुम्हें लगता है तुम्हें चांस मिलेगा? मैं ये श्योर करूंगा कि मैं उस बॉस मॉन्स्टर को खुद ही मारूं। यूजिन कहता है, अगर तुम ये कर पाओ तो मैं तुम्हें सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट दूंगा। सियान कहता है, तुम ये वादा भूल मत जाना। उसके बाद डेसिरा बॉस से फाइट करने जाती है। वो मन में सोचती है, ये तो काफी बड़ा है, मैं इसे कैसे हरा पाऊंगी? इसका मतलब ये नहीं कि मैं इतने आसानी से हार मानूंगी। डेसिरा काफी जोश में बॉस पर अटैक
करने जाती है, बट बॉस अपने हाथ जोर से जमीन पर मारता है, जिससे डेसिरा उछलकर पीछे चली जाती है। बट डेसिरा फिर से उस पर अटैक करने आती है तो बॉस उसे अपने हाथ में पकड़ लेता है और उसे दीवार की तरफ फेंक देता है। सियल यूजिन से पूछता है क्यों उस मॉन्स्टर ने अटैक करने बंद क्यों कर दिया और उसे दूर क्यों फेंक दिया। यूजिन बताता है कि वो रियल मॉन्स्टर नहीं है, इसलिए जैसे ही उसके हाथ उसके ऊपर गए बैटल वहीं पर ही खत्म हो चुकी थी। फिर सियान खड़ा हो जाता है और कहता है अब मेरी बारी है, मैं अब तुम्हें दिखाऊंगा कि मेन फैमिली और ब्रांच फैमिली में क्या फर्क होता है। यूजिन क्यान को देखकर हंसने लगता है। सियान इसे देखकर काफी गुस्सा होता है और कहता है ये कितना एरोगेंट है, क्या इसे सच में लगता है कि मैं एक काऊ को नहीं संभाल सकता। तुम अपने आंखें खुली रखो और मुझे देखो। सियान अपने माना को यूज करता है और अपनी स्वॉर्ड में ट्रांसफर करता है। डेसिरा इसे देखकर शॉक हो जाती है और कहती है वो स्वॉर्ड माना से बनी है, वो किसी भी चीज को काट सकती है। अपनी स्वॉर्ड पर माना ट्रांसफर करने के लिए तुम्हें काफी सालों की ट्रेनिंग लगती है। अगर ये बात है तो मेन फैमिली हमसे काफी ज्यादा आगे है। यूजिन भी क्यान से इम्प्रेस हो जाता है और कहता है ये स्वॉर्ड पर माना और यूज कर सकता है, वो भी इस उम्र में। सियान मन में सोचता है अपना माना ज्यादा देर तक नहीं रख सकता, पर यह काफी होगा मॉन्स्टर को मारने के लिए। तभी कैन का माना की बैटरी डाउन हो जाती है। कैन शॉक हो जाता है, आखिर ये बैटरी डाउन कैसे हुई। यूजिन को पैट्रियार्च की बात याद आती है कि उन्होंने कहा था कि ये कंपटीशन इस बार फेयर होगा और ये मेज रॉबेरियन ने बनाया है। इसका मतलब उसने इस तरह से बनाया है कि माना को तुम अटैक्स में यूज नहीं कर सकते, वो भी मेज के सेंटर में। अगर हम माना यूज नहीं कर सकते अपने स्वॉर्ड को मैनिफेस्ट करने के लिए तो ये इक्वल चांस होगा दोनों फैमिली के बच्चों के लिए। सियान काफी कंफ्यूज लग रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी स्वॉर्ड पर माना मैनिफेस्ट क्यों नहीं हो रहा है। तभी यूजिन कहता है मुझे लगता है कि तुम हारने वाले हो, तुम वापस आ जाओ, बेवकूफ मत बनो वरना बिना फालतू पीट जाओगे। सियान काफी गुस्सा हो जाता है और कहता है मेरा मजाक मत उड़ाओ, क्या तुम्हें लगता है कि मैं बिना ऑरा के उस मॉन्स्टर को नहीं हरा सकता। कैन बॉस मॉन्स्टर पर अटैक करता है। मॉन्स्टर कैन को पकड़ने की कोशिश करता है बट कैन उसे डॉज करता है और मॉन्स्टर के लेग्स की तरफ बढ़ता है और लेग्स पर अटैक करता है, पर बॉस उस अटैक को डॉज करता है और कैन को पकड़ लेता है और उसे दूर फेंक देता है। यूजिन कहता है तुम भी हार गए ना, नेक्स्ट तुम हो सियल। सियल कहती है मुझे फाइट नहीं करनी है, मैं स्वॉर्ड ऑरा का इस्तेमाल नहीं कर सकती लाइब्रेरियन के सेंटर में। यूजिन मन में सोचता है ये काफी स्मार्ट है अपने भाई से भी ज्यादा। यूजिन पीछे मुड़ता है और अपनी स्वॉर्ड और शील्ड उठाकर बॉस की तरफ बढ़ता है। सेल उससे पूछती है क्या तुम जीत सकते हो। यूजिन कहता है मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि मैं हारूंगा और वो बॉस से फाइट करने चला जाता है। तभी वो मन में सोचता है आखिर मैं इसे किस तरह से मारूं। बॉस यूजिन पर अपने हाथों से अटैक करता है। यूजिन उसे डॉच करता है और उसके हाथ पर चढ़ जाता है। उसके हाथ पर भागते टाइम बॉस अपने दूसरे हाथ से अटैक करता है। यूजिन उसे भी डॉच कर देता है और वो उसके सर पर पहुंच जाता है। तभी बॉस फिर से अपनी स्वॉर्ड से उस पर अटैक करता है बट वो फिस्ट उसके खुद को ही लग जाती है। यूजिन बॉस की नेक की तरफ आता है और एक के बाद एक अटैक करता है, जिसे देख बाकी तीनों शॉक हो जाते हैं। डेसिरा मन ही मन में कहती है वो बस सिंगल एरिया पे अटैक कर रहा है। आखिर में यूजिन में अपना लास्ट अटैक करता है और बॉस की नेक में अपनी स्वॉर्ड को स्टैब कर देता है, जिससे बॉस नीचे गिर जाता है और मारा जाता है। यूजिन कैन से कहता है क्या तुमने देखा, मैंने उसे मार दिया। सभी लोग ये देखकर शॉक हो जाता है। तो एनिमे लवर्स, ये थे हमारा इस कहानी का पहला पार्ट। सेकंड पार्ट जल्दी ही आएगा। मेक श्योर आप